एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। तो हम आज बात कर रहे हैं प्राचीन हिस्ट्री में। प्राचीन हिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी अपने साहित्यिक स्रोतों पे हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने स्मृति स्रोत को कवर कर लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी पुराण के बारे में। पुराण का संक्षिप्त परिचय हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पुराण साहित्य क्या है, ये साहित्यिक स्रोत में आता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पुराणों का जो है कि उद्भव क्यों किया गया, पुराणों का निर्माण क्यों किया गया, पुराणों का संकलन क्यों किया गया। तो पुराणों का संकलन किया गया था। वेदों की भाषा बहुत ही ज्यादा कठिन थी, उनका सरल रूप में रूपांतरण या संकलन आप कह सकते हैं पुराणों के माध्यम से किया गया है। मतलब वेदों को पढ़ पाना उतना सरल नहीं था, इसलिए कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पुराणों के द्वारा आपको, मतलब महर्षियों द्वारा, वेद व्यास द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से वेदों में क्या लिखा हुआ है, या फिर जो वेद जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें क्या वर्णन है। तो उनका संक्षिप्त परिचय हम आज बात करेंगे पुराण पे। तो पहले बात करेंगे कि पुराण इसका नाम क्या। पुराण का शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं पुराना यानी प्राचीनतम। तो प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए पुराण का अध्ययन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं पहले रचना। तो पुराण की रचना जो है संस्कृत या क्षेत्रीय भाषा में की गई है। किस भाषाओं में? संस्कृत में या क्षेत्रीय भाषाओं में की गई है। पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। ठीक है। ब्रह्म विद्या, देवी देवताओं, राजा नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली जो थी, ठीक है, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं तथा धर्म और दर्शन का वर्णन। पुराण में काफी सारी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रहों, उपग्रहों, नदियां, आपके जो हैं झरने, राजाओं की वंशावली, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है पुराण में। तो पुराणों को में वही मैंने आपको बताया है कि पुराणों में राजा नायकों, ऋषि मुनियों, कहाँ से उत्पत्ति हुई है मनुष्य जाति की, ये सारी चीजों का वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पुराण में प्रमुख देवता बताया गया है। ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। पुराणों को टोटल 18 पुराण आपके होते हैं टोटल, ठीक है, 18 पुराण। तो उन 18 पुराणों के बारे में हम संक्षिप्त विवरण उनका पढ़ेंगे कि उनमें कितने अध्याय या कितने श्लोक हैं। उन पुराणों में हम किसके ज्ञान के बारे में या किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इतनी बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद पुराण में आपका किसी भी पुराण में अगर पूछ लेता है तो आपको बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो, आई एम श्योर। तो आइए बात करते हैं पुराण में। पूरे पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपकी 18 है। उन 18 पुराण को मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इन 18 पुराण के बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में मैंने लिख रखा है, मैं आपको बताऊंगी। तो पहला और सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका वो है ब्रह्म पुराण। कौन सा पुराण है? ब्रह्म पुराण, ठीक है। ब्रह्म पुराण में आपके 246 अध्याय और 14,000 श्लोक है। इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म पुराण कह लीजिए या आदि पुराण कह लीजिए, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, मनु की वंशावलियों, रामायण और कृष्ण अवतार कथा का वर्णन आपको ब्रह्म पुराण में देखने को मिलता है। इसमें आपका तीर्थों के बारे में भी वर्णित है, तीर्थ स्थान जो भी है आपके, उसके बारे में भी ब्रह्म पुराण में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका है वो है पद्म पुराण। क्या है? पद्य पुराण। तो पद्य पुराण में पांच खंड है, 5 खंडों में पद्य पुराण को बांटा गया है और इसमें 55,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 55,000 श्लोक हैं। विष्णु भक्ति का वर्णन इस पुराण में, पद्य पुराण में विष्णु की भक्ति का वर्णन है, विष्णु के अवतारों का वर्णन है, ठीक है। सृष्टि खंड, 5 वो खंड आपके कौन से हैं? पहला है सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड,
भूमि खंड और पाताल खंड, इन पांचों का आपका वर्णन है। सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड और पाताल खंड, ये पांचवा आपका था। ठीक है, 5 खंडों में पद्म पुराण जो है आपका विभक्त है। फिर उसके बाद तीसरा पुराण आपका है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, इसके 6 अंश हैं और 23,000 इसमें श्लोक हैं। इसके मुख्य देव जो है आपके, मुख्य देवता जो है इसके, वो भगवान विष्णु हैं। ठीक है, और बालक ध्रुव की कथाओं के बारे में, कृष्ण की कथाओं के बारे में भी इसमें वर्णित है पद्म पुराण में, ठीक, विष्णु पुराण में। ठीक है, उसके बाद इसमें मेन जो मुख्य देव आपके हैं वो विष्णु जी हैं। शिव पुराण, शिव पुराण में को वायु पुराण भी कहते हैं, वायु पुराण कह लीजिए या शिव पुराण कह लीजिए। ठीक है, इसमें 24,000 श्लोक आपके हैं। कितने? 24,000 श्लोक आपके शिव पुराण या वायु पुराण के अंतर्गत हैं। 7 संहिता है इसमें। काम पर विजय प्राप्त कैसे की जाती है, काम पर विजय प्राप्त, इसके बारे में आपको बताया गया है शिव पुराण में। ठीक है, फिर उसके बाद है भगवत पुराण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण है आपका भगवत पुराण। भगवत पुराण, तो भगवत पुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। ठीक है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति किसी भगवान की या किसी की भक्ति, ठीक है, ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया या वैराग्य, इन तीनों का वर्णन आपको भगवत पुराण के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कृष्ण भक्ति का भी आपको भागवत पुराण में देखने को अध्ययन मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भविष्य पुराण के बारे में। किसके बारे में? भविष्य पुराण। नाम से ही पता चल रहा है भविष्य पुराण, यानी कि भविष्य, भविष्य के बारे में होने वाली भविष्य की घटनाओं का वर्णन, यानी कि मौर्य वंश, छत्रपति शिवाजी, मुगल और मोहम्मद, इन सब का वर्णन आपको भविष्य पुराण के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें 121 अध्याय और 2800 श्लोक है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम नारद पुराण के बारे में। आपका ये 7वां पुराण है नारद पुराण, महापुराण। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापुराण। 15,000 श्लोक है इसमें। इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 18 पुराणों का सार। इसमें पूरे जो आपके 18 पुराण है, चाहे वो ब्राह्मण पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, या आपका क्या कहते हैं ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, पूरे टोटल 18 पुराण जो है आपके, उन सब का वर्णन, उन सब का सार आपको नारद पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्सवों, जो उत्सव मनाए जाते हैं, वो किसी भी प्रकार के फेस्टिवल जो हैं, उनके बारे में, व्रत कथाओं का, व्रत को रखने का नियम जो है, इसका वर्णन भी आपको नारद पुराण के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण आपका सबसे छोटा पुराण है। जिस तरह से आपका सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, उसी तरह सबसे छोटा पुराण आपका मार्कंडेय पुराण है। तो मार्कंडेय पुराण जो है आपका, वो सबसे छोटा पुराण है। उसमें 137 अध्याय और 900 श्लोक है। ठीक है, अग्नि, इंद्र तथा सूर्य देव का, अग्निदेव, इंद्रदेव और सूर्य देव का वर्णन आपको मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। देवी दुर्गा और कृष्ण की कथाओं के बारे में भी मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने 9वें पुराण के बारे में, जिसका नाम है अग्नि पुराण। ठीक है, हम बात करेंगे अब 9वें पुराण के बारे में, जिसका नाम है अग्नि पुराण। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच पाए और आप मेरी द्वारा दी गई जानकारियों को और अच्छे से समझ पाएं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसको सही कर सकूं, आप तक सही वीडियो, आप तक सही ज्ञान पहुंचा सकूं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अपने 9वें पुराण के बारे में। जैसा कि अभी हम पिछले पुराण के बारे में पढ़ चुके हैं। किस किस पुराण के बारे में?
ब्राह्मण पुराण पहला पुराण था हमारा, दूसरा था पद्म पुराण, तीसरा था विष्णु पुराण, चौथा था शिव पुराण, उसके बाद था भागवत पुराण, फिर भविष्य पुराण, नारद पुराण और लास्ट आपका 8वां था मार्कंडेय पुराण। इतने पुराणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं अग्नि पुराण के बारे में। नाम से ही देखिए अग्नि पुराण याद हो जाएगा। विष्णु के अवतार, विष्णु के जितने भी अवतार थे, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, मोहिनी अवतार हो या कुल अवतार हो, किसी भी अवतार के बारे में आपको अग्नि पुराण में देखने को मिलता है। 383 श्लोक इसमें अध्याय हैं, 383 अध्याय और 15,000 श्लोक आपको अग्नि पुराण के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना 10वें पुराण के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश, लक्ष्मी, सावित्री और कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। गणेश, लक्ष्मी, सावित्री और कृष्ण के चरित्र का वर्णन है और इसमें आयुर्वेदिक का भी ज्ञान है। आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 163 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण, उसके बाद आपका 11वां पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिव के जितने भी अवतार हुए हैं उन सारे अवतारों का आपको जानकारी जो मिलती है वो लिंग पुराण से मिलती है। ठीक है, अघोर विद्या का भी आपको लिंग पुराण में वर्णन देखने को मिलता है। अघोरियों द्वारा जो पूजा साधना की जाती है उनके बारे में भी वर्णन आपको ये लिंग पुराण में देखने को मिलता है। इसमें 163 अध्याय और 11,000 श्लोक हैं। ठीक है, वाराह पुराण, तो भगवान विष्णु के वाराह अवतार के बारे में इस पुराण में देखने को मिलता है। इसमें 10,000 श्लोक और 217 स्कंद हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्कंद पुराण के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है, वैसे ही स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और सबसे प्राचीनतम पुराण कह सकते हैं। 81,000 श्लोक तथा 6 खंड हैं और शिव के पुत्र, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नक्षत्रों, नदियों, ज्योतिर्लिंगों और भारत के इतिहास के बारे में बात जो होती है वो स्कंद पुराण में होती है और सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। ठीक है, किसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है? नक्षत्रों, नदियों, ज्योतिर्लिंगों और आपके भारत के इतिहास का संपूर्ण विवरण आपको इस स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। आई होप गाइस समझ आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने 14वें पुराण के बारे में, जिसका नाम है वामन पुराण। क्या नाम है? वामन पुराण। नाम से ही पता चल रहा है वामन, विष्णु के वामन रूप की बात हो रही है। इसमें 95 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसे 2 खंड है, इसमें 2 खंड है। ठीक है, वामन पुराण और भगवान विष्णु के वामन रूप की बात की जा रही है। कूर्म पुराण, कूर्म पुराण में आप क्या क्या है? कूर्म अवतार, विष्णु भगवान का एक अवतार है कूर्म अवतार, उसके बारे में जानकारी आपको कूर्म पुराण में मिलती है। चारों वेदों का संक्षिप्त सार, चारों वेद जो हैं आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेदों का आपको इसमें जो है तो सार, संक्षिप्त सार देखने को मिलता है। इसमें 18,000 श्लोक और 4 एंड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके मत्स्य पुराण के बारे में। ये आपका 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में जानकारी मिलती है और सृष्टि की उत्पत्ति, चंद्रवंशी राजाओं की उत्पत्ति के बारे में इसमें आपको पता चलता है। इसमें 290 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। 290 अध्याय 14,000 श्लोकों के साथ आपका मत्स्य पुराण लिखा गया है, इसका संकलन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की आपको जानकारी प्राप्त होती है और चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जो है इसको पढ़ने से लोग डरते हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इस पुराण को पढ़वाया जाता है, किसी की मृत्यु के पश्चात। तो इसमें प्रेत लोक, यमलोक और नर्कलोक की बात की गई है। प्रेत लोक, यमलोक और नर्कलोक, किसी की मृत्यु के बाद उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, किस प्रकार का जिस प्रकार का उसने कर्म किया है उसको उस प्रकार की नर्क में जाके यातना भोगनी पड़ती है। तो इसमें आपको गरुड़ पुराण में इन सब चीजों का वर्णन है कि कर्मों के हिसाब से उसको उसके फल की सजा जो है वो आपको नर्कलोक में दी जाती है।
उसका वर्णन है। ठीक है, इसमें 18,000 श्लोक और 279 अध्याय हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे लास्ट है ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मांड के ग्रहों का वर्णन है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, पूरे 9 ग्रह हैं, उनका वर्णन जो है आपको ब्रह्मांड पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है, परशुराम की कथा, सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की उत्पत्ति, उनके बारे में भी इसमें ब्रह्मांड पुराण में आपको वर्णन मिलता है। 1200 श्लोक और 3 भाग आपके ब्रह्मांड पुराण के हैं। तो हमने बात की है सारे पुराणों के बारे में, और पुराणों के रचयिता जो हैं आपके संकलनकर्ता इसके जो हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। पुराणों को संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि पुराना। पुराण टोटल आपके 18 हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से पुराण है? ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण। ठीक है, उसके बाद है अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, और सबसे लास्ट है ब्रह्मांड पुराण। इन 18 पुराण के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, इनका अध्ययन करने के बाद ये बताया जाता है कि इनका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि वेदों की भाषा कठिन है। उसको सरल करने के लिए, उसको समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति पुराणों का अध्ययन कर लेता है, या जो ऋषि मुनि पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं, तो पुराणों का अध्ययन करने के बाद वो अपने ज्ञान की शक्ति को और ज्यादा विकसित कर लेता है और सभी जानकारियों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कुछ बातें मैंने यहाँ भी लिख ली थी। वेदों के जटिल भाषा को सरल रूप पुराण कहते हैं। पुराण अपने वर्तमान रूप में ईसा की 4वीं या 3री सदी में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? वर्तमान रूप में ईसा की 4वीं या 3री सदी में पुराण लिखे गए थे। प्रोफेसर रोमिला थापर की रचनाओं से पुराणों पर नवीनतम प्रकाश पड़ता है। रोमिला थापर की रचना जो भी रही है, उससे आपके पुराण पर एक नवीन प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अब साहित्यिक स्रोत हमारा कंप्लीट हो गया है। साहित्यिक स्रोत के बाद जो अब हमारे बौद्ध और जैन हैं, धर्म है, जैन साहित्य है, उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।